हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल नया जोड़ पर आपका स्वागत है। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है और अभी जो ये ज़्यादा 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अब तक जो क्वेश्चन आए हैं जीएस के, उसमें से 5000 के समथिंग जो क्वेश्चन आए, उन सारे के सारे क्वेश्चन को मैं वीडियो सीरीज में कवर करने जा रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में जो भी टीचर्स कंडक्ट कराता है, चाहे यूपी के एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी हो या ग्रुप डी जो आने वाला है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम है, ये ही पैटर्न पर और यही जो क्वेश्चन है इसमें से 50% क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो आज पहला पार्ट है, तो मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आया था जो है, लेह को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो एक्चुअल में जम्मू से नहीं जोड़ता है, ये कश्मीर वैली से जोड़ता है लेह को, और इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दोस्तों इसका नाम है। तो जोजिला दर्रा जो है लेह को कश्मीर वैली से जोड़ता है। जो कश्मीर वैली है आपकी, कश्मीर वैली, उससे लेह को, जो लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, एक ज़िला है। तो कश्मीर वैली को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चिकन करी कहाँ का काम है? तो चिकन करी दोस्तों लखनऊ में होती है, आपको ये पता होना चाहिए। चिकन करी कहाँ का है? लखनऊ का है। सो लेट्स मूव ऑन, अगला देखेंगे। बीओबी में अभी किन दो बैंकों का मर्जर कर दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो विजया बैंक है, विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक और प्लस बीओबी, इन तीनों मिला के एक बैंक बना दिया गया है जिसका नाम बीओबी होगा। तो यानी कि बीओबी जो बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें विजया बैंक और देना बैंक को मिक्स कर दिया गया है, यानी कि डाल दिया गया है। और कुडनकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है? तो आपको ये पता होना चाहिए, कुडनकुलम पावर प्लांट जो है भारत का जो दक्षिणी भाग है, तमिलनाडु, वहाँ पर है। दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पर है। तमिलनाडु का एक ज़िला है राधापुरम, तो वहाँ पर है कुडनकुलम प्लांट, राधापुरम। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने पावर प्लांट हैं? तो अगर भारत में पावर प्लांट की बात की जाए दोस्तों, तो 7 हैं, 7 पावर प्लांट है भारत में। और अगर यूनिट्स की बात की जाए तो वहाँ पर टोटल 22 यूनिट्स हैं। क्या होता है, जैसे कि कुडनकुलम पावर प्लांट है, यहाँ पर भी जैसे कि मान लीजिए कि 110 किलोवाट की या कुछ की 2-2 यूनिट्स हो गई। तो यहाँ पर प्लांट तो एक ही है, लेकिन यूनिट्स कितनी काम कर रही हैं? 2 यूनिट्स कुडनकुलम में काम कर रही हैं। तो ऐसे जो भारत के 7 प्लांट हैं, उसमें टोटल मिला के 22 यूनिट है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि तो आपको आंसर देना है 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी 7 नाभिकीय जो ऊर्जा केंद्र। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2020 के, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 10 से 22 जनवरी 2020 तक हुए थे। 10 से 22 जनवरी 2020 तक हुए थे। ये थर्ड संस्करण था इसका तीसरा संस्करण था। और ये कहाँ पर हुए थे? असम में हुए थे, गुवाहाटी असम में हुए थे, गुवाहाटी असम में हुए थे। और ये थर्ड संस्मरण था, आपको याद रखना है, थर्ड संस्मरण था। और 10 से 22 जनवरी 2020 तक आयोजित हुए थे ये गेम आयोजित कौन कराता है दोस्तों? तो ये गेम जो मिनिस्ट्री है अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको आयोजित कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी कौन सी बॉडी इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये बात है, ये इस जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं कौन इस समय? सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू। उन दोनों ने, किरण रिजिजू जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं और सर्बानंद सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। और ये गुवाहाटी असम में हुए थे। और इसकी टार्च बीरर कौन थी? तो आपको ये पता होना चाहिए, आपकी बहुत ही गोल्डन गर्ल जिसे बोलते हैं, हिमा दास ने इसकी टार्च बीरर थी। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो हिमा दास को कहा जाता है। सो लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया था दोस्तों। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, 1556 का युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था किसके बीच? तो ये हुआ था अकबर, ये मुगल शासक अकबर था और हेमू के बीच में हुआ था।
मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो यही हो सकते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो फर्स्ट युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। और तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में, ये हुआ था मराठा एंड दुर्रानी। अफगान के दुर्रानी शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, यानी कि दुर्रानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था 1761 में। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, यानी नवंबर में 1556 में हुआ था, और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो पानीपत से इतने ही क्वेश्चन आप तक पूछे जाएंगे, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अगला देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस की 2020 की थीम क्या थी। तो पहला बात ये जानिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और 2020 के लिए इसकी दोस्तों थीम थी, इसकी जो थीम थी टाइम फॉर नेचर। इसकी थीम क्या थी, टाइम फॉर नेचर इसकी थीम थी। तो 2021 में तो अभी जून में मनेगा, तो उसकी भी थीम आपको याद रखनी है आने वाले एग्जाम में। तो अभी जून तो आया नहीं है, तो आपको इसको याद रखना है। तो 5 जून 2020 को जो पर्यावरण दिवस हुआ था, तो वो अब जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा ग्रुप डी में, तो अगर ये 5 जून के बाद हुआ तो फिर ये नई वाली की थीम पूछी जाएगी, नहीं तो ये पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। तो 5 जून डेट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के राज्यपाल दोस्तों एक फागू चौहान है, आपको याद रखना है, फागू चौहान। मेरी एक राज्यपाल वाली वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे राज्यों के राज्यपाल बताए गए हैं। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार है, एनडीए से हैं नीतीश कुमार, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी लेड अलायंस है। सो लेट्स मूव ऑन। अगला देखेंगे कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है। तो NH-44 जो है दोस्तों, NH-44 ये एग्जाम, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल हाईवे 44 जो है इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है, NH-44 आपको याद रखना है। 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये आपका देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, मतलब कि उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरा है, ये फैला हुआ है, तमिलनाडु तक है। आपको याद रखना है NH-44, इसमें कई सारे हाईवे जो हैं शामिल हैं, तो आप ये याद रखिए। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, आपको याद रखना। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों हैं कल्हड़, तो कल्हड़ हैं। और राजतरंगिणी एक्चुअल में है क्या। तो राजतरंगिणी जो है ये हिस्ट्री है कश्मीर की हिस्ट्री है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, कश्मीर की हिस्ट्री है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया है, विवरण दिया गया है कश्मीर के इतिहास का, और इसके लेखक कल्हड़ हैं। इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे NH-44 है, आपको मैंने बता दिया। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और ये क्या कहते हैं 3745 किलोमीटर का है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम थी वो टाइम फॉर नेचर थी। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2021 की थीम से पूछा जाएगा, और 5 जून को ये मनाया जाता है हर साल। और पानीपत का मैंने आपको युद्ध बता दिया, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, और तीसरा युद्ध 1761 में। पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ था अकबर हेमू के बीच, तीसरा हुआ था मराठा और दुर्रानी शासक के बीच में। सो लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था। तो बंगाल का पार्टीशन दोस्तों 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, आपको याद रखना है। अक्टूबर 1905 में हुआ था इसका पार्टीशन। इसी के विरोध में भारत में बहुत बड़े आंदोलन खड़ा हो गया था, लोगों ने स्वदेशी अपना लिया था। तो आपको याद रखना है क्या है, 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और पूछा जा सकता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो पश्चिमी भाग था बंगाल का उसमें हिंदू बहुल था, और जो पूर्वी भाग था वो मुस्लिम बहुल था। तो उसमें क्या किया गया कि कर्जन ने क्या किया, जो हिंदू बहुल वेस्टर्न पार्ट उसको, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला ईस्टर्न पार्ट है, मतलब कि पूर्वी भाग,
ईस्टर्न पार्ट, जिसे पूर्वी भाग बोलेंगे हिंदी में, तो उसको अलग कर दिया है। मतलब कि एक सांप्रदायिकता की नींव डाल दी थी। मतलब कि अब हिंदू मुस्लिम आपस में घृणा करने लगेंगे, इस टाइप का मतलब बांटो और राज करो वाली नीति उनकी थी ही। तो आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? तो सबरीमाला टेम्पल ये केरला में है। इस पर रिसेंट में विवाद भी हुआ था 1-2 सालों में, लेकिन ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन हो गया कि सबरीमाला का टेम्पल कहाँ है, तो आपको याद रखना है केरला में है। जैसे सोमनाथ का टेम्पल पूछा जाए तो कहाँ पर है? गुजरात में। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो आपको ये याद रखने हैं। केदारनाथ टेम्पल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये टेम्पल्स का क्वेश्चन है, टेम्पल्स आप याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है CPU को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरला में है। और पार्टीशन बंगाल क्या होता है? 1995 में लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। उसमें क्या है, पश्चिमी भाग हिंदू बहुल था और पूर्वी भाग मुस्लिम बहुल था, उसे अलग अलग कर दिया गया था। अब है साउंड की गति, मतलब कि ध्वनि की गति निम्नतम कहाँ होती है? तो वैक्यूम में होती है दोस्तों। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्वात। निर्वात में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई मीडियम होता नहीं है। तो आपको याद रखना है वैक्यूम की गति सबसे, साउंड की गति सबसे निम्नतम कहाँ होती है? तो वो आपका वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा और सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपको याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URM का फुल फॉर्म। और एक क्वेश्चन पूछा गया था उबंटू क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे उबंटू एक क्या है? व्हाट इज ए? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ये याद रखना है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।